चित्रकूट में राम और सीता जी एक पत्थर की शिला पर बैठे थे। लक्ष्मण जी राम के श्री चरणों में बैठे हैं। मंद मंद हवा चल रही है, सुंदर मनोहर दृश्य है। लक्ष्मण काफी देर से श्री राम का मुखारविंद देख रहे हैं। तो उन्होंने कहा, भैया अगर आज्ञा दो तो मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। क्योंकि इतना एकांत शांत ये आश्रम का वातावरण है और ये बड़ी अनुकूल स्थिति लगी। सो लक्ष्मण जी ने पूछा, मैं प्रश्न पूछूं? राम कहते, हाँ पूछो लक्ष्मण, क्या प्रश्न है? बोले, मैं ये जानना चाहता हूं, मैं आपको अपना बड़ा भाई मानता हूं, लेकिन जब से हम वनवास के काल को शुरू किए हैं, मैंने ये देखा, हम जिस किसी मुनि महात्मा ऋषि तपस्वी की कुटिया आश्रम में गए, वो सब लोग आपको बहुत आदर देते थे। इसलिए नहीं कि आप दशरथ के बड़े पुत्र हैं, इक्ष्वाकु वंश के होने वाले महाराजा हैं, बल्कि इसलिए कि जैसे वो आपको तो साक्षात भगवान की तरह देखते हैं। और मुझे बड़ी हैरत होती है, तो आप हो कौन? आपका वास्तविक परिचय क्या है? इतना तो मुझे विश्वास हो रहा है कि आप सिर्फ उतने ही नहीं हैं जितना मैं आपको समझता हूं, पर आप कौन हैं? लक्ष्मण के इस प्रश्न को सुनकर राम कुछ देर मौन रहे और फिर उन्होंने सीता की तरफ देखा। सीता की तरफ देखते हैं, बोले कुछ नहीं। अब जब राम जी सीता की ओर देखे तो लक्ष्मण की भी नजर उनकी तरफ गई। तो सीता ने बोलना शुरू किया, हे लक्ष्मण, ये जो तेरे सामने बैठे हैं, ये राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र है। ये शरीर जो तू देख रहा है, इनका सो तो माया रचित है, लेकिन इस माया रचित शरीर के अंतर तो साक्षात परह ब्रह्म सच्चिदानंद है। और जिन ऋषियों महात्माओं के पास ऐसी दृष्टि थी, उन्होंने राम को भगवान जानकर, ब्रह्म स्वरूप जानकर आदर दिया, मान दिया, सत्कार दिया, क्योंकि श्री राम एक अवतारी पुरुष हैं। लक्ष्मण ने कहा, माते आप मुझे समझा रही हैं, पर यह प्रश्न तो मैंने राम जी से पूछा है, आपसे तो पूछा नहीं है। सीता ने कहा, बिल्कुल सत्य, ये प्रश्न तुमने राम से पूछा है, पर श्री राम से तुम ये पूछ रहे हो कि वो कौन है। इस प्रश्न का उत्तर श्री राम अपने मुख से दे ही नहीं सकते, क्योंकि ब्रह्म की तो जीवा नहीं, ब्रह्म बोलेगा कैसे? तो ब्रह्म अपने आप कैसे कह सकता है मैं अजर अमर अविनाशी सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म हूं? क्योंकि जो बोल रहा है वो तो चमड़े की बनी जुबान है, वो तो शरीर है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर राम तो दे ही नहीं सकते हैं। इसका उत्तर तो मैं, माया, में ही दे सकती। ऋषियों ने कहा, ना राम ना कृष्ण, क्योंकि राम कृष्ण नाम तो बड़े पुराने तो है नहीं है। कृष्ण नाम जो है वो लगभग 5,500 साल पुराना है, और श्री राम का जो जन्म काल है वो लगभग 8,000 वर्ष के करीब का कहते हैं, इतिहासकारों का ये मानना है। तो इसका मतलब 8,000 साल पहले ना राम नाम था ना कृष्ण नाम था, तो लोग क्या जपते थे, क्या बोलते थे? भगवान का कौन सा नाम प्रचलित था? तब ना रामायण होती थी ना श्रीमद् भागवत होती थी, दोनों ही नहीं होते थे। अब सोचिए, अब तो तुम भगवान की कथा हो रही, क्या हो रही? भागवत हो रही। भगवान की कथा हो रही, क्या हो रही? रामायण हो रही। अब देखिए, तब ना रामायण थी ना भागवत थी ना पुराण थे, तब क्या था? बोले और पीछे अगर हम चलें तो उस समय पर विष्णु की पूजा थी, शिव की पूजा थी। भारत में अगर सबसे ज्यादा मंदिर हैं तो वो शिव के हैं, शिवालय है। और शिवालय से लगभग बराबर कह लो या थोड़े से कम भी कह लो तो वो विष्णु के मंदिर है। ब्रह्मा का तो एक ही मंदिर है पुष्कर में, बस।
हाँ, अब यहाँ बड़ी सुंदर बात आती है। बात ये आती है कि विष्णु कब हुए थे। कृष्ण का तो पता लग गया, पर विष्णु कब हुए थे। मजेदार बात है, ऋषियों ने विष्णु की उम्र भी बताई। सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, इसको बोलते एक चौकड़ी। जब ऐसी 1000 चौकड़ियां बीत जाती हैं, 1000, तो कहते हैं ब्रह्मा जी का एक पल होता है, 1 सेकेंड। और उसी हिसाब से ब्रह्मा 1000 वर्ष जीते। एक पल बोल रहे हैं, ये बड़ी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन है। 4 युग होते हैं, कल्प होते हैं, और विष्णु की आयु पल से निकाले। अच्छा, जितनी विष्णु की आयु है, जब वो पूर्ण हो जाती है तो वो शिव का एक पल होता है। फिर शिव की आयु भी चलती है, और जब शिव की आयु पूर्ण हो जाती है तो कहते हैं महाप्रलय होती है। जब महाप्रलय होती है तो सब जीव अपने कर्म की पोटली बांधे हुए उस सूक्ष्म तत्वों में लीन हो जाते हैं, और पुनः जब सृष्टि का सृजन होना होगा तो नया ब्रह्मा पैदा होगा, और नया विष्णु पैदा होगा, और नया शिव पैदा होगा। आप अगर ग्रंथों को देखें तो उसमें पूछते हैं विष्णु आए हैं, बोले कौन से विष्णु आए हैं, किस मनवंतर के विष्णु आए, क्योंकि विष्णु एक नहीं। योग वशिष्ठ में वशिष्ठ जी राम को कहते हैं कि हे राम, करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों विष्णु, करोड़ों शिव हुए और लीन हो गए, पर ब्रह्म परमात्मा रूप सागर में ये सब बुलबुले की भांति होते हैं। मनुष्य की आयु अगर हम लंबी से लंबी भी माने तो 120 वर्ष की, और आप सोचिए एक ब्रह्मा के काल में कितने बार जन्म और कितने बार मरण हो जाता होगा। लगभग 43 लाख वर्ष का एक चक्र हो जाता है। सोचिए 120 साल के अनुसार अगर हम चलें तो कितने जन्म हो जाएंगे। तो विष्णु और शिव, जैसे यहाँ राम जी से सीता ने पूछा, ऐसे ही हमको वार्तालाप लक्ष्मी जी पूछती हैं विष्णु से, ऐसा ही वार्तालाप एक दफे पार्वती पूछती हैं शिव से, आप कौन हैं। लक्ष्मी पूछती हैं विष्णु से, आप कौन हैं। अब चूंकि यहाँ सीधे माया ही पूछ रही है तो विष्णु को उत्तर देना ही पड़ा, और यहाँ सीधे शिव से पूछा तो शिव ने उत्तर दिया। और मजे की बात यह है, वो कहते हैं कि उमा, इसका उत्तर देने के लिए ये अनुकूल जगह नहीं, कोई एकांत स्थान ढूंढो, और एकांत स्थान अमरनाथ ढूंढा गया। बोले एकांत स्थान में मैं बताऊंगा तुमको मैं कौन हूं। और जब उन्होंने अपने स्वरूप का पता बताया, तब इस स्वरूप की अमर गाथा को जहां कहा गया उस गुफा का नाम अमरनाथ गुफा हो गई। शिव माने नाथ, जिस नाथ ने अमर गाथा को सुनाया, अपने अजर अमर अविनाशी स्वरूप का पता अपनी पत्नी उमा को बतलाया, तो उस स्थान के लिए बड़ी महिमा है, बड़ा महात्म्य है। अभी कोई पूछे कि शिव जी वहाँ कैलेंडर के अनुसार किस वर्ष में गए थे, तो आपकी कैलकुलेशन तो फेल हो जाएगी, आप नहीं जान पाएंगे कब गए थे। क्योंकि उमा का तो प्रश्न यही था कि मेरा जन्म पहले एक हुआ, फिर मैं आपसे बिछड़ी, फिर मेरा जन्म हुआ, और फिर मैंने पिता दक्ष के यज्ञ में अपने शरीर को योगाग्नि से जलाया, फिर मेरा जन्म हुआ, अब पार्वती के रूप से तो मेरे तो जन्म होते जा रहे हैं, आप वही के वही, ये क्या चक्कर है।
आप कौन हैं और मैं कौन हूं? तो इस प्रश्न का उत्तर शंकर जी ने पार्वती को दिया था। और मनुष्य का मन इतना मूढ़ है, इतना छोटा है, इतनी क्षुद्र बुद्धि है मनुष्य के पास कि कभी तो वो ब्रह्मा को परमात्मा मानता है, कभी वो विष्णु को परमात्मा मानता है, कभी वो शिव को परमात्मा मानता है। लेकिन जब विष्णु नहीं थे, जब शिव नहीं थे, तब कौन था? तो ऋषि ने कहा तब ओंकार स्वरूप था, तब वो ओंकार था। किसी ने सोचा कि शायद परमात्मा का नाम है ओंकार। नहीं, परमात्मा का नाम नहीं है ओंकार। ये भी ऋषियों ने उस सूक्ष्म अति सूक्ष्म अनंत स्वरूप को समझाने के लिए एक चिन्ह का इस्तेमाल किया। हालांकि सेलुलर लेवल पर जो तरंग चल रही है वह तरंग ओम से मिलती जुलती है। समाधि की गहन गहराइयों में ऋषि ने इस ध्वनि को सुना तो सर्वप्रथम इसी ध्वनि का अक्षर रूप से उच्चारण ओम रूप से किया। तो अगर हम ये कहें कि सबसे प्राचीन, सबसे पुरातन अगर कोई परमात्मा का नाम है तो वो है ओम। पर ये नाम भी किसी ऋषि ने अपनी समाधि अवस्था में अपने अनुभव और अपने एक्सप्रेशन के अनुसार दिया है। तो हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि ओम ही परमात्मा का फुल एंड फाइनल नाम है। तो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर हमने तुमको और उलझाने वाला दे दिया है। जिसको कहा नहीं जा सकता उसको मैं कैसे कहूं? इतना ही कह सकते हैं अनामी है, नाम कोई नहीं है। पर मनुष्य है ना, वो सोचता है जब मेरा एक नाम है तो भगवान का भी एक नाम होना चाहिए। तो इसका उत्तर सिर्फ ये हम दे सकते हैं। पहली बात तो ये, श्री जगन्नाथ जी, ये जो तुम समझते हो कि तुम्हारा नाम जगन्नाथ है, ये भी तो झूठ है। तेरा नाम जगन्नाथ है ही नहीं। हम एक बार किसी के घर गए, बड़े हट्टे कट्टे चौड़े पंजाबी, उनके घर में गई। लंबे हैं 6 फीट। अंदर से उनकी माँ ने आवाज मारी, पप्पू। वो बेचारे ऐसे खिसियाई बिल्ली की शक्ल बनी उनकी। भाई किसको बुला रहे? बोले ये मुझे बुला रहे। 6 फीट का नाम क्या दिया तुझे? कहते अब क्या करूं मैं? तो घर में सब उनको यही, तो जितने समय हम उनके घर में रहे वो बेचारे सबको यही हाथ जोड़ते रहे, भाई मेरा असली नाम बोलो, ये मत बोलो। तो घर का नाम एक अलग होता है, स्कूल में जो लिखा है वो अलग नाम होता है, और फिर कई दफ़े बोलते नक्षत्र अनुसार मेरा नाम ये है, तो 3-3 नाम। फिर दोस्तों ने नाम दिए होते हैं। एक के घर तो बोले फुग्गा, मैं ये क्या है? बोले मेरे दोस्त मुझको यही बुलाते हैं। अब ये कोई नाम हुआ, पर उसका परिचय इसी नाम से हो रहा है। तो असली नाम तुम्हारा कौन सा हुआ? जब पैदा हुए थे तो तुम्हारे माथे पे तो कुछ भी नहीं लिखा था ना, तो नाम तो सारे ही झूठ है। क्यों? नाम सारे भाषाओं से निकले हैं, भाषाएं सारी मनुष्य के मन से निकली है, और मन तो माया का स्वरूप है, मन तो इल्यूजन है, मन तो धोखा है। तो जब मन और माया ही धोखा है तो फिर इस भाषा और मन से निकले हुए नाम सच्चे कैसे हो सकते? जब हम ये कहते हैं ब्रह्म, तो ये भी शब्द हमारा बनाया हुआ है। अंग्रेजी भाषा में ब्रह्म शब्द है ही नहीं। आप जब बोलो ब्रह्म तो वो कहते गॉड, तो हमको उतने बार कहना पड़ता है ना, गॉड इज नॉट ब्रह्म, गॉड इज जस्ट अ डियटी।
इट्स डेमी गॉड। हमारे तो यहाँ देवी देवताओं की ही बड़ी लंबी चौड़ी संख्या है, उनको गॉड बोलते हैं। ब्रह्म का पर्यायवाची, ब्रह्म का अगर हम ट्रांसलेशन अंग्रेजी में करें तो गॉड नहीं है, ईश्वर हो सकता है। ईश्वर और ब्रह्म दो अलग शब्द हैं। ईश्वर का अर्थ ट्रांसलेशन करें तो गॉड बनता है, ब्रह्म का तो बनता नहीं है। तो आप ये कहेंगे अच्छा तो ब्रह्म का असली नाम हुआ ब्रह्म, नहीं, ये भी गड़बड़ है, ये भी गलत है। तो परमात्मा का असली नाम ढूंढने वाले इतनी दूर मत जा, तू पहले अपना नाम ढूंढ, तेरा असली नाम क्या है। माँ कुछ और बुलाती है, बाप कुछ और बुलाता है, दोस्त कुछ और बुलाते। जब पैदा हुए थे तो कोई नाम ही नहीं था। तो नाम तो सब काम चलाऊ है, व्यवहार करने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना। आ बा सा, 1 2 3 4, कुछ तो नंबर ही चले, नहीं तो कुछ तो होएगा ना। अब जेल में नाम से थोड़ी है, वहां नंबर चलता है, 320 341 344। और लंबे समय तक जो जेल में आजीवन कारावास जिनको मिलता है, ऐसे कुछ एक व्यक्तियों का कहना है कि हम तो सुन सुन के अपना नंबर, नाम ही अपना भूल गए। नंबर याद है, सो रहे हैं, कोई नंबर बोलेगा हम उठ के खड़े हो जाएंगे, नाम बोलेगा हमें नहीं पता, क्योंकि उस नाम से कोई बुलाता ही नहीं है। नाम तो सब झूठ है, नाम तो सब कल्पना है। परमात्मा कल्पना नहीं है, पर परमात्मा शब्द कल्पना है, मनुष्य की कल्पना। परमात्मा कल्पना नहीं है। संत तुकाराम महाराज जी ने बोला ना, ये बाहर मंदिर क्या जाता है, तेरा देह ही मंदिर है, बाहर मत जा। जरा सी भी समझ है तुझे, जरा सा भी ज्ञान है तुझे, तो बाहर मत जा, तेरा देह ही मंदिर है, क्योंकि इसी देह में परमात्मा है। तो आप प्रश्न ये भी उठा सकते हैं कि परमात्मा सिर में रहते हैं, हाथ में रहते हैं, सीने में रहते, कहाँ रहते हैं। गीता में कृष्ण बोले ना, हृदय से अर्जुन तिष्ठति, तो कईयों ने इसका अर्थ ये लिया कि भगवान दिल के क्षेत्र में रहते हैं। बोले हृदय आकाश में परमात्मा होता है। किसी ने कहा नहीं, यहाँ त्रिकुटी में परमात्मा होता है। किसी ने कहा नहीं, सर के अंदर होता है परमात्मा। सबसे श्रेष्ठ स्थान सिर है तो सिर में बना दिया। किसी ने दिल को श्रेष्ठ माना तो कहा दिल के अंदर रहता है। प्रश्न उठता है, दिल ही में है, हाथ में नहीं है? हाथ ही में है, पांव में नहीं है? पांव में ही है, पेट में नहीं? सर्वदेशे भारतः, परमात्मा का अस्तित्व सर्वदेश में है, ऐसा तू जान। तो आप क्या कहेंगे, देह के किस हिस्से में है परमात्मा? ये तो ऐसे ही हो गया जैसे कोई पूछे बुलबुले के किस हिस्से में पानी है। बुलबुले के ऊपर, नीचे, बाएं में, दाएं में, अंदर में, बाहर में, कहाँ है पानी? पानी है तो बुलबुला है। तो किस रूप में है परमात्मा? फिर कहना पड़ा वो सूक्ष्म, अति सूक्ष्म है। जैसे इस हॉल में हवा है, अब आप क्या कह सकते हैं कि हवा जमीन में है, कि ऊपर छत में है, इधर पैनल में है, कहाँ पे है? आप कहोगे हवा सब जगह पे, पर हवा दिखती नहीं है, सूक्ष्म है। हवा को फिर भी हम महसूस करते हैं। ऐसे ठंडी हवा इस समय एयर कंडीशनर की आ रही है तो महसूस होती है। लेकिन अगर हम ये कहें आकाश, द एम्प्टीनेस, द स्पेस, जिस स्पेस में हवा चल रही है, जिस आकाश के अवकाश में हवा चल रही है, उस आकाश को तुम कैसे नापोगे? पृथ्वी से सूक्ष्म जल है, जल से सूक्ष्म अग्नि है, अग्नि से सूक्ष्म वायु है, वायु से भी सूक्ष्म आकाश है, आकाश से भी सूक्ष्म पंच तन्मात्राएं हैं, पंच तन्मात्राओं से भी सूक्ष्म माया है, और माया से भी सूक्ष्म परमात्मा है।
तो तुकाराम कहते हैं तेरी देह में ही है। प्रश्न उठता है मेरे में है तो मेरी और उसकी दूरी कितनी है आपस में? 2 इंच, 4 इंच, 2 सेंटीमीटर, 2 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर? हाउ फार वी आर फ्रॉम वन अनदर? बड़ा रहस्य है ये भी। जब आप बोलते हो भगवान मुझ में रहते हैं, तो ये जब आप बोलते हो मुझ में, तो ये मुझ और तुझ में कितनी दूरी है? इन बिटवीन मी एंड यू हाउ मच स्पेस इज देयर? कोई है भी या कोई स्पेस नहीं है? तो इसका उदाहरण गुरु नानक देव ने बड़ा सुंदर दिया। वो कहते हैं पोहप मध्य ज्यों बास बसत है, जैसे फूल के अंदर खुशबू होती है, जैसे सोने के जेवर के अंदर सोना होता है। अब कितनी स्पेस है मुझे बताइए? सोने के जेवर और सोने में कितनी दूरी, कितना डिस्टेंस? तेरे में और परमात्मा में बस उतना ही डिस्टेंस। सुने इसको। देह देवाचे मंदिर, देह देवाचे मंदिर, आते आत्मा परमेश्वर, आते आत्मा परमेश्वर, आते आत्मा परमेश्वर, आते आत्मा परमेश्वर, देह देवाचे मंदिर, देह देवाचे मंदिर, देह देवाचे मंदिर, देह देवाचे मंदिर, आते आत्मा परमेश्वर, आते आत्मा परमेश्वर, आते आत्मा परमेश्वर, आते आत्मा परमेश्वर, देह देवाचे मंदिर, देह देवाचे मंदिर, देह देवाचे मंदिर, देह देवाचे मंदिर। जशी उसात हो साखर, जशी उसात हो साखर, तसा देहात हो ईश्वर, तसा देहात हो ईश्वर, देह देवाचे मंदिर, देह देवाचे मंदिर, देह देवाचे मंदिर, देह देवाचे मंदिर, आते आत्मा परमेश्वर, आते आत्मा परमेश्वर, आते आत्मा परमेश्वर, आते आत्मा परमेश्वर, देह देवाचे मंदिर, देह देवाचे मंदिर, देह देवाचे मंदिर, देह देवाचे मंदिर।
जैसे दुधामध्ये लोणी, तसा देही चक्रपाणी, तसा देही चक्रपाणी, देह देवाचे मंदिर, देह देवाचे मंदिर, देह देवाचे मंदिर, देह देवाचे मंदिर. देव देहात देहात, देव देहात